जय माता जी स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ध्यान कॉमर्स, द की ऑफ सक्सेस। जय माता जी डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। फ्रेंड्स, आपका स्वागत है 12 कॉमर्स अकाउंटेंसी के अंदर। बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने स्टार्ट किया है, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। बच्चों, जो सीबीएसई बोर्ड, गुजरात बोर्ड और आईसी बोर्ड तीनों में आपको हेल्प करेगा। आगे के 2 लेक्चर में बच्चों हमने पार्टनरशिप फर्म की पूरी थियोरेटिकल प्रोसेस देखी, जिसमें पार्टनरशिप का मीनिंग, फर्म का मीनिंग, उसके बाद बच्चों पार्टनरशिप डीड एग्रीमेंट की डिटेल। उसके बाद सेकंड लेक्चर में बच्चों 3 मेन इंपॉर्टेंट अकाउंट, पीएनएल एप्रोप्रिएशन, पार्टनर कैपिटल अकाउंट की 2 मेथड, फिक्स एंड फ्लक्चुएटिंग, जिसमें करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है बच्चों, उसका ओवरव्यू देखा था। आज बच्चों प्रैक्टिकल क्वेश्चन को आगे बढ़ाने की सफर है। आज मैं आपको पीएनएल एप्रोप्रिएशन एंड पार्टनर कैपिटल एंड करंट अकाउंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाने जा रहा हूं। तो नेक्स्ट वीडियो स्लाइड में बच्चों आज हम लेने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब देख सकते हो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई की 2024 की बोर्ड एग्जाम में आ चुका है बच्चों। पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। मीसा एंड प्रीसा वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो सबसे पहले बच्चों दोनों पार्टनर का पीएनएल रेशियो आ गया। 1 April 2022 their capital account showed a balance of 50,000 and 30,000। दोनों का कैपिटल बैलेंस आया बच्चों। आगे जाते हैं, ड्यूरिंग देयर मिसा विड्रॉ 12,900। विड्रॉ का मीनिंग होगा बच्चों ड्राइंग डन बाय पार्टनर फॉर पर्सनल। प्रीशा विड्रॉ 9600। तो आप देख सकते हो बच्चों, मीसा एंड प्रीसा 2 पार्टनर है, उनका विड्रॉ आया, कैपिटल बैलेंस आया। सेकंड पैराग्राफ, दे वर अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%। उन्हें बच्चों हमें आईओसी पे करना है 10%। उसके बाद बच्चों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 660 पहले पार्टनर का, चार्ज ऑन मीशास ड्राइंग एंड 540 ऑन प्रीसास ड्राइंग। दोनों का बच्चों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें दे दिया है। आगे जाते हैं, प्रीसा हैड एडवांस अ लोन ऑफ 20,000 फर्म ऑन 1 अगस्त 2022। प्रीसा नाम के पार्टनर है बच्चों, उसने फर्म को लोन दिया, और जब भी लोन दिया हो तो लोन के ऊपर हमें इंटरेस्ट काउंट करना पड़ेगा बच्चों। The net profit for the year ended March 2023 amounted to rupees 22,600. Prepare P&L appropriation for the year ended 31 मार्च 23। तो बच्चों पूरे क्वेश्चन को बेसिक क्वेश्चन कहा जाता है। 3 मार्क्स के अंदर ये क्वेश्चन आ सकता है बच्चों। लास्ट 2024-25 दोनों एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन आया, तो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम। आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हो बच्चों, या इसे नोट डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो स्लाइड में आप देख सकते हो, मैं आपके लिए पीएनएल एप्रोप्रिएशन प्रिपेयर करने जा रहा हूं। यस बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यहां शॉर्ट में लिखना हो बच्चों, फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 22। ठीक है, आप देख सकते हो पीएनएल एप्रोप्रिएशन बन रहा है। लेफ्ट साइड को हम बोलेंगे डेबिट, राइट साइड को बच्चों हम बोलेंगे क्रेडिट। ठीक है, अब बच्चों क्वेश्चन के अंदर से जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हम नोट डाउन करेंगे। सबसे पहले बच्चों पार्टनर का कैपिटल बैलेंस है। कैपिटल बैलेंस की जरूरत पड़ती है बच्चों कैपिटल अकाउंट में, जो हमें यहाँ यूज नहीं करना है। आगे जाते हैं, दोनों पार्टनर ने विड्रॉ किया है बच्चों, जिसका भी कोई यूज नहीं है। आगे जाते हैं, दे अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%। यस, पार्टनर को आप इंटरेस्ट पे करोगे बच्चों, वो बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस है। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पार्टनर से बच्चों आप इंटरेस्ट चार्ज करोगे ड्राइंग्स पे, बिजनेस के लिए इनकम है। और उसके बाद बच्चों कुछ प्रीशा ने लोन दिए 20,000 की, और आपको अमाउंट दिया है 22,600। तो आप सबको पता होगा लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है बच्चों। तो यहाँ आपके पास डीड या एग्रीमेंट की इंफॉर्मेशन ना हो बच्चों, तो IOL इंटरेस्ट ऑन लोन एज पर 1932 एक्ट हमेशा 6% पे किया जाता है। यानी जब भी बच्चों इंटरेस्ट ऑन लोन का पेमेंट करो, वो हमेशा पीएनएल अकाउंट में लिखा जाता है। क्यों? इसे कहा जाता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये आपको खास ध्यान रखना है बच्चों। तो जब भी आप पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाओ, उससे पहले पहला ऑप्शन है पीएनएल अकाउंट बना दो, उसमें से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन लोन लिख दो। या दूसरा ऑप्शन बच्चों, आपके पास जो प्रॉफिट है उसमें से पहले इंटरेस्ट ऑन लोन का अमाउंट माइनस कर दो। तो सबसे पहले बच्चों 22,600 प्रॉफिट है, मैं क्रेडिट से लिख रहा हूं बाय पीएनएल अकाउंट। नेट प्रॉफिट बच्चों यहां दिखा रहे हैं 22,600, और ये जो प्रॉफिट है बच्चों उसमें से हम माइनस करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, देन वी रिसीव करेक्ट प्रॉफिट। अब बच्चों आप देख सकते हो 20,000 रुपए की लोन प्रीशा को। बोले सर पार्टनर की लोन है तो एप्रोप्रिएशन में नहीं लिखना है ना बच्चों,
कोई भी इंटरेस्ट ऑन लोन को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोला जाता है, और जो खर्चा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हो, कंपलसरी प्रॉफिट हो या लॉस हो, पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड नोट किया जाता है। आप लोग खास ध्यान रखना। आगे बच्चों चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का भी मैं पूरा लेक्चर आपके लिए रिकॉर्ड करूंगा। अब यहाँ बच्चों 20,000 की लोन है, आपने 1 अगस्त को लोन ली है बच्चों, तो इसका मैं ब्याज गिन रहा हूँ, देखते जाना। 20,000 की लोन, इंटरेस्ट का रेट ना दिया हो तो हम लेंगे 6%। 1 अगस्त से काउंट करना है बच्चों, 1 अगस्त यानी 1/8/21 से, देख लो बच्चों डेट फिर से, यस 1/8/22 है, सॉरी 1/8/22 से ईयर पूरा हो रहा है 31 मार्च 23। अब मंथ काउंट करो बच्चों, 8 9 10 11 12 1 2 3, टोटल 8 मंथ का इंटरेस्ट काउंट करना है बच्चों। काउंटिंग आप लोग को आती है ऐसी आशा रख रहे हैं बच्चों। अब जैसे आप काउंटिंग करोगे बच्चों, मेरे पास कैलकुलेटर मैं ले लेता हूँ, आप लोग कैलसी अलाउड है कि नहीं अभी तक सीबीएसई में फिक्स नहीं है, गुजरात बोर्ड में अलाउड है बच्चों, आप काउंटिंग कर सकते हो। 6% इंटू 8 मंथ अपॉन 12, जैसे करोगे बच्चों आई थिंक 800 रुपीज आएगा। तो अब बच्चों जैसे इसमें से आप 800 माइनस करोगे, करेक्ट पीएनएल का प्रॉफिट होगा 21,800 इज द करेक्ट प्रॉफिट। क्लियर बच्चों? तो आप ऐसा कह सकते हो कि पीएनएल अकाउंट में से आया हुआ नेट प्रॉफिट 21,800 है, नहीं के 22,600, उसमें इंटरेस्ट और लोन का इफेक्ट देना बाकी था। ठीक है बच्चों? और फिर से हम स्क्रीन चेंज कर रहे हैं बच्चों, उसके बाद आगे जा रहे हैं। यस, अब यहाँ मेरा ध्यान जा रहा है बच्चों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 50,000 की कैपिटल है, उसके ऊपर 10%, सिंपली 5,000 आएगा। 30,000 कैपिटल है बच्चों, उसके ऊपर भी आप 10% काउंट करोगे, आई थिंक 3,000 आएगा। तो मैं नेक्स्ट में एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड लिख रहा हूँ बच्चों, एक्सपेंसेस के तौर पे 2 IOC प्रीशा अने मीसा, 50,000 कैपिटल है, उसके ऊपर 10% लोगे बच्चों, 5,000 आएगा। 30,000 की कैपिटल पे 10% काउंट करोगे, 3,000 आएगा। टोटल 8,000 आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा बच्चों। ठीक है? उसके बाद बच्चों प्रीसा और मीशा के आई थिंक पहला मीशा है, सॉरी पहले नेम में बच्चों मैंने गड़बड़ कर दी, खाली इसको चेंज कर देते हैं। पहला नेम है मीसा और उसके बाद प्रीसा। ठीक है? चलो अब बच्चों मेरा ध्यान जा रहा है 660 ड्राइंग्स इंटरेस्ट चार्ज ऑन मीशा और 540 प्रीशा पे बच्चों। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए इनकम है बच्चों, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड बाय IOD। आई थिंक पहला नेम बच्चों मीसा है, फिर प्रीसा। ठीक है? मैं फिर से बच्चों अमाउंट भूल जाता हूँ, 660 ने 540, ये मैंने लिखा बच्चों 660, ये लिखा 540। IOD रेडी गिन के दिया है बच्चों। अब इसका आप कैलकुलेटर से टोटल करोगे तो 660 प्लस 540 आई थिंक वैल्यू होगी 1,200 रुपए। ये बच्चों हमने IOD लिख दिया। ठीक है? अब बच्चों मैं फिर से क्वेश्चन देख लेता हूँ। इंटरेस्ट ऑन लोन की इफेक्ट दे दी है, कैपिटल की इफेक्ट कैपिटल अकाउंट में आती है बच्चों, ड्राइंग्स की वैल्यू है उसकी इफेक्ट कैपिटल अकाउंट में आती है बच्चों। तो अभी हमें खाली एप्रोप्रिएशन प्रिपेयर करना है, 3 मार्क्स के अंदर आने के चांसेस है बच्चों। तो आई थिंक वी हैव डन ऑल एंट्रीज। अब बच्चों इसे क्लोज डाउन करते हैं। जैसे आप ये अकाउंट क्लोज डाउन करोगे, 21,800 प्लस 22 और एक 23,000 इसका टोटल आएगा। ठीक है बच्चों? सेम टोटल यहाँ रखेंगे 23,000। अब बच्चों 23,000 में से 8,000 माइनस करोगे तो आपको मिलेगा डिविजिबल प्रॉफिट, 2 डिविजिबल प्रॉफिट। ये कहाँ ट्रांसफर होगा बच्चों? ये ट्रांसफर होगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। तो यहाँ लिख सकते हो आप एम्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा नेम लिख सकते हो पीज कैपिटल अकाउंट। अब बच्चों ये प्रॉफिट कितना है हमें काउंट करना होगा। 23 में से 8 गया, मेरे ख्याल से 15,000 आएगा। यस बच्चों, 15,000 इज द नेट प्रॉफिट। अब बच्चों इसको बांटने के लिए क्या मेरे पास प्रॉफिट एंड लॉस है 3:2 बच्चों। यहाँ में रेशियो गिवन है, अगर प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो गिवन हो तो 3:2 में बांटो। जैसे बच्चों 15,000 को आप 3:2 में बांटोगे तो पहले पार्टनर में वैल्यू आएगी मेरे ख्याल से आई थिंक 3 × 3 9,000, यस, और सेकंड पार्टनर में आएगा मेरे ख्याल से 6,000। तो ये हो गया बच्चों आपका आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन सीबीएसई एग्जाम 2024 में आ चुका है बच्चों। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप देख सकते हो। क्रेडिट साइड बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आया है लोन का इंटरेस्ट। इस प्रकार से बच्चों इसे आपको माइनस ना करना तो आप पीएनएल अकाउंट बना के भी कर सकते हो। पीएनएल अकाउंट पहले बना दो, उसमें आप 22,600 क्रेडिट साइड लिखो, डेबिट साइड 800 लिख के फिर 21,800 यहाँ ला सकते हो, पर वो थोड़ा हैवी वर्क हो जाता है। तो अब क्रेडिट साइड पीएनएल की जो मेन इफेक्ट है उसमें से इंटरेस्ट माइनस कर दो बच्चों। इट इज कॉल्ड चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। आई होप बच्चों आपको समझ आया होगा। वीडियो पॉज कीजिए और पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
डियर स्टूडेंट्स, अब हम लेने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों, जिसके अंदर मैं आपको पीएनएल एप्रोप्रिएशन, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट तीनों की प्रैक्टिस करवाने वाला बच्चों। सीबीएसई के अंदर ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से 6 मार्क तक जा सकता है बच्चों। तो क्वेश्चन को पहले बराबर समझते हैं, आप क्वेश्चन कर स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एबीसी वर पार्टनर इन अ फर्म जिनका प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो है बच्चों 334, जहां इंपॉर्टेंट पॉइंट को मैं अंडरलाइन करूंगा। 1 अप्रैल 17 को उनका कैपिटल एंड करंट अकाउंट का इंफॉर्मेशन एज फॉलो है बच्चों, जिसमें हमें इंटरेस्ट देना है कैपिटल पे 9%, ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज करना है बच्चों 10%, और उसके बाद बच्चों पार्टनर को, ए नाम के पार्टनर को सैलरी देनी 50,000 पर क्वार्टर। क्वेश्चन को समझो बच्चों, जब सैलरी काउंट करनी हो तो आपको वर्ड देखना है पर एनम, पर मंथ की फिर खाली अमाउंट दिया, तो यहाँ क्वार्टर लिखा है। साल में कितने क्वार्टर होते हैं बच्चों? क्वार्टर का मीनिंग होता है हर 3 महीने का पेमेंट, तो साल में टोटल 4 क्वार्टर होता है। तो बच्चों जब आप सैलरी काउंट करोगे तो ए का सैलरी 50,000 इंटू 4, आपको 2 लाख रुपए लेने हैं, ठीक है बच्चों। उसके बाद ऑन 1 अप्रैल 2017, यहाँ बच्चों थोड़ा प्रिंटिंग में मिस्टेक हो गया है, मैं निकाल देता हूँ बच्चों। यस, 1 अप्रैल 17 को बच्चों सी ने लोन दिया है 2 लाख रुपए का, जिसके ऊपर 6% पर एनम इंटरेस्ट चार्ज करना है। तो 2 लाख के ऊपर बच्चों पूरे साल का इंटरेस्ट काउंट करोगे 6%, 12,000 इंटरेस्ट होगा। इंटरेस्ट ऑन लोन इट्स कॉल्ड चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, वो पीएनएल अकाउंट में लिखा जाता है बच्चों। प्रॉफिट या लॉस देना ही पड़ता है, ध्यान रखना। तो सबसे पहले हम पीएनएल के प्रॉफिट में से माइनस करेंगे। आगे ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द 40,000, 75 और 55। 1 जनवरी 18 को बच्चों, यहाँ ध्यान से देखो, 1 जनवरी 18, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन्हें इंट्रोड्यूस किए फर्दर कैपिटल 2 लाख थी। तो बच्चों एक ही कैपिटल पे जब आप ब्याज गिनोगे तो स्टार्टिंग की कैपिटल ये रही बच्चों, नीचे टेबल दिया देखो 4 लाख है, फिर ये 2 लाख के ऊपर आपको जनवरी से इंटरेस्ट काउंट करना है, ध्यान रखना। आगे जाते हैं, द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म बिफोर आई लगे इंटरेस्ट ऑन सीज लोन वाज 5 लाख, ये हो गया बच्चों आपका नेट प्रॉफिट। अब ये क्वेश्चन में आपको पीएनएल एप्रोप्रिएशन, उसके बाद करंट अकाउंट प्रिपेयर करना है, नीचे बैलेंसेस है बच्चों, पर साथ में मैं आपको कैपिटल अकाउंट भी समझाऊंगा। तो सबसे पहले बच्चों नेक्स्ट वीडियो स्लाइड में हम समझने जा रहे हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन। आप देख सकते हो मैंने ड्राइंग रेडी रखा है बच्चों। यस, पीएनएल एप्रोप्रिएशन, फिर आप देख सकते हो पार्टनर कैपिटल, पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है बच्चों। चलो सबसे पहले पीएनएल एप्रोप्रिएट में क्रेडिट साइड हम लिखेंगे बच्चों। क्वेश्चन में से नेट प्रॉफिट 2 लाख रुपए। उसके बाद बच्चों इंटरेस्ट ऑन लोन, सबसे पहले लोन का इंटरेस्ट पे होगा। तो जो पार्टनर ने इंटरेस्ट लोन लिए बच्चों 2 लाख रुपए की लोन दी, उसके ऊपर 6% काउंट करोगे तो 12,000 ब्याज आएगा। अब बच्चों मेरा नेट प्रॉफिट हो गया 388। तो पूरे क्वेश्चन में आपको बच्चों करेक्ट नेट प्रॉफिट समझना है 388 आफ्टर इंटरेस्ट ऑन लोन। आगे जाते हैं बच्चों, उसके बाद मुझे काउंट करना है बच्चों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए इनकम है बच्चों, एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड लिखेंगे बच्चों बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। पार्टनर के नेम है बच्चों मेरे ख्याल से एबीसी, उनका ड्राइंग है 40,000, 75,000 और 55,000। तो बच्चों यहाँ 10% काउंट करना है मुझे। ए 40,000, 10% बच्चों कैलकुलेशन में यहाँ दिखा रहा हूँ 4,000। बी का है बच्चों 75,000, उसके ऊपर 10% लोगे बच्चों 7,500। और सी का ड्राइंग है बच्चों 55,000, जिसके ऊपर आप 10% काउंट करोगे तो 5500 आएगा, ठीक है। जैसे बच्चों टोटल करोगे 7 और 5 4 16 17,000 रुपये टोटल आईओडी काउंट होगा। चेक कर ले बच्चों, 7 और 1 4 11 5 16। आप लोग भी चेक करना बच्चों, मुझे कैलसी की आदत है, आप लोग को नहीं हो तो आप लोग चेक कर लेना, ठीक है। आगे जाते हैं बच्चों, उसके बाद यस हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग काउंट करना है और पार्टनर को सैलरी देनी है। सबसे पहले ये पार्टनर को सैलरी देते बच्चों, बिजनेस के लिए पार्टनर सैलरी एक प्रकार का एक्सपेंस है, दैट इज कॉल्ड एप्रोप्रिएशन। तो ये लिखा बच्चों डेबिट साइड टू सैलरी अकाउंट। ए को सैलरी देना है, कितना देना है बच्चों मैंने समझाया आपको 50,000 पर क्वार्टर, टोटल साल में 4 क्वार्टर होते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई करो बच्चों, यस 2 लाख इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद बच्चों हमें मेन काउंट करना है अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 9% लेना है बच्चों। कैपिटल की वैल्यू ये रही मेरे पास 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, ठीक है। चलो सबसे पहले बच्चों 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब ए का कैलकुलेशन बच्चों थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आप ध्यान से देखो बच्चों। ए की टोटल कैपिटल है पहले 4 लाख रुपए, मैं ए का काउंटिंग कर रहा हूँ। 4 लाख के ऊपर पूरे साल का 9% इंटरेस्ट ले लो बच्चों 36,000। फिर उसने 2 लाख एडिशनल कैपिटल डाला है बच्चों, जिसके ऊपर 9% लोगे, पर कितने महीने का लोगे बच्चों, यहाँ देखो
आपने एडिशनल कैपिटल कब डाली है, कहाँ गया बच्चों, यस एडिशनल कैपिटल ये रहा बच्चों, 1 जनवरी 18 से डाली है आपने, ठीक है। तो जनवरी से काउंट करो, कितने महीने होंगे, खाली जनवरी फरवरी मार्च, यानी 3 महीने का ब्याज लगेगा बच्चों। तो इसके ऊपर आप खाली 3 महीने का ब्याज लोगे। फिर भी किसी को ना समझ आए तो मैं डेट लिख देता हूँ बच्चों, यहाँ से लेके 31 मार्च 18 तक, ठीक है। 18,000 का बच्चों आप लोग कैलकुलेटर से 3 महीने का ब्याज ले लो बच्चों, 2 लाख कैपिटल, उसके ऊपर 9% इंटू 3 महीने अपॉन 12 लोगे तो बच्चों मेरे ख्याल से 4500 रुपये आएगा। यस 4500 इज द करेक्ट आंसर। ये बच्चों मैंने यही वर्किंग दिखा दिया। अगर आप लोग ये वर्किंग नोट में दिखाना चाहते हो बच्चों तो भी चलेगा। अब बी पार्टनर का ब्याज गिनते हैं बच्चों। बी का कैपिटल है 5 लाख 6 लाख, यस 5 लाख में बच्चों कोई एडिशनल कैपिटल नहीं है, सीधा 9% लोगे, वैल्यू आएगी 45,000। सी का बच्चों फिर से देख लेता हूँ मैं, यस बच्चों 6 लाख है, 6 लाख के ऊपर आप 9% काउंट करोगे, आई थिंक 54,000 आएगा बच्चों। मैं चेक कर रहा हूँ कैलकुलेटर से, यस बच्चों मैं चेकिंग कर लेता हूँ, मेरी भी गलती होती है। यस 40,500 45 54 टोटल आएगा 139,500, ठीक है बच्चों। तो आप देख सकते हो पार्टनर से रिलेटेड एक्सपेंस, सैलरी लिखा बच्चों, आईओसी काउंट किया, उसमें कैसे काउंटिंग है इंपॉर्टेंट है, क्रेडिट साइड पीएनएल का नेट प्रॉफिट लिखा आफ्टर लोन, आईओडी लिखा बच्चों। आई होप क्वेश्चन में आपको समझ आएगा बच्चों। पहले हम लोग एप्रोप्रिएशन कंप्लीट करते हैं और फिर कैपिटल अकाउंट में इफेक्ट देते हैं। अब बच्चों इसका टोटल कर रहा हूँ मैं क्रेडिट साइड का, यस 3,88,000 प्लस 17,000 टोटल आएगा बच्चों 4,05,000। सेम टोटल बच्चों यहाँ रखा हमने, यहाँ डिफरेंस इज अराइज होगा बच्चों, इसे बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। ये जाता है बच्चों पार्टनर्स करंट अकाउंट में, क्योंकि यहाँ आपको क्वेश्चन में करंट अकाउंट की डिटेल दी है, दैट मीन्स फिक्स कैपिटल मेथड, ठीक है बच्चों। तो यहाँ आपको ए बी और सी के बीच ये प्रॉफिट बांटना है। कितना प्रॉफिट आता है बच्चों, तो 4,05,000 में से 139,500 माइनस किया बच्चों मैंने, और फिर यस ये 2 लाख रुपए सैलरी माइनस किया, आई थिंक 65,500। बच्चों आप लोग चेक कर लेना कोई गड़बड़ ना हो। अब इसके लिए रेशियो कौन सा है बच्चों, तो क्वेश्चन में हमें दिख रहा है रेशियो, यस रेशियो है 3:3:4, 3:3:4। अब कोई बच्चा ऐसा हो जिसको बांटना ना है तो उसके लिए मैं गिनती दिखा रहा हूँ बच्चों, 65,500 इंटू 3, टोटल बार 4 3 7 10, ठीक है। फिर 65,500 इंटू 3, फिर से 10, 65,500 इंटू 4 अपॉन 10। जैसे करोगे बच्चों तो आपको आई थिंक परफेक्ट प्रॉफिट मिल जाएगा बच्चों। इंटू 3 अपॉन 10 किया बच्चों, वैल्यू आई 19,650। सेम वैल्यू सेकंड में रहेगा बच्चों। और जैसे बच्चों 65,500 इंटू 4 अपॉन 10 करोगे 26,200। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये बच्चों आपका अप्रोप्रिएशन हो गया। खाली अप्रोप्रिएशन मांगा हो तो जनरली बच्चों 3 मार्क्स होते हैं, पर 6 मार्क का लंबा समय। अब बच्चों यहां ध्यान रखना, आप लोग फिक्स मेथड है तो आपको ध्यान क्या रखना है, ये सैलरी जाएगा करंट अकाउंट में, आईओसी जाएगा करंट अकाउंट में, प्रॉफिट जाएगा करंट अकाउंट में, आईओडी जाएगा करंट अकाउंट में, नहीं के कैपिटल। यानी बच्चों ऐसा कह सकते हैं, हमारी भाषा में मैंने आगे बोला था, जॉइंट फैमिली का बंटवारा। जॉइंट फैमिली होता तो ये सब जाता कैपिटल अकाउंट में। क्लियर बच्चों। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे बच्चों, सबसे पहले मैं कैपिटल अकाउंट बना देता हूं। कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए बच्चों मेरा ध्यान जा रहा है कैपिटल पे। 4 लाख 5 लाख 6 लाख ओपनिंग बैलेंस है कैपिटल का बच्चों। हमेशा पार्टनर का कैपिटल बैलेंस क्रेडिट साइड लिखा जाता है। ध्यान से देखिए बच्चों, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 4 लाख 5 लाख और मेरे ख्याल से 6 लाख। उसके बाद बच्चों ये कैपिटल अकाउंट फिक्स में और कोई एंट्री नहीं आएगी बच्चों। पर आप देख सकते हो यहाँ ए नाम का बंदा, उसने 2 लाख रुपए फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस किए बच्चों। ए नाम का बंदा कैपिटल आएगा तो क्या एंट्री होगी, बिजनेस के अंदर पैसे आएंगे, जनरली वो चेक से आते हैं, मनी रिसीव होंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, ए गिवर है, ए इज कैपिटल क्रेडिट। तो यहाँ क्रेडिट साइड लिखना है बच्चों हमें, बाय बैंक अकाउंट ब्रैकेट में एडिशनल कैपिटल। ठीक है, कितना लाया बच्चों ये 2 लाख रुपए। बाकी कोई पॉइंट का इफेक्ट यहाँ नहीं है बच्चों। और कोई विड्रॉ हो तो हमें डेबिट साइड लिखना है। तो हम सपोज कोई पार्टनर विड्रॉ करे तो पार्टनर रिसीवर है टू बैंक अकाउंट,
ये बच्चों मैक्सिमम इतना एंट्री जब कैपिटल अकाउंट फिक्स होता है उसमें आता है, पर बच्चों यहाँ कोई पॉइंट नहीं है तो हम इसे क्लोज कर देते हैं। पहले का टोटल 6 लाख, दूसरे का 5 लाख, तीसरे का भी 6 लाख। ठीक है बच्चों, सेम टोटल यहाँ रखते हैं बच्चों, 6 लाख, 5 लाख અને 6 लाख। तो ये हो गया बच्चों फिक्स कैपिटल अकाउंट। फिर यहाँ जो डिफरेंस आएगा उसे आप ले जाओगे टू बैलेंस कैरेट डाउन। ये कहाँ जाएगा बच्चों, बैलेंस शीट के अंदर। यहाँ कोई वैल्यू नहीं है तो बैलेंस ही सेम आएंगे बच्चों। 6 लाख, मुझे राउंड करने की आदत है बच्चों, कई टीचर क्वेश्चन मार्क करता है 5 लाख, और तीसरे का भी 6 लाख। मैं चेक कर लेता हूँ बच्चों कोई बैलेंस में गड़बड़ नहीं, 4 5 6 एकदम सही है बच्चों। आई होप आप लोगों को ये पूरा कैपिटल अकाउंट समझ आया होगा बच्चों। ये आपका कैपिटल का पार्ट पूरा हुआ बच्चों। जब कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड हो तो उसमें मात्र ओपनिंग बैलेंस, एडिशनल कैपिटल, विड्रॉल, क्लोजिंग बैलेंस आएगा, जनरली कैपिटल बदलेगी नहीं। अब बच्चों सबसे जबरदस्त पार्ट जहां बच्चे की सबसे ज्यादा गलती होती है वो करंट अकाउंट में आपको समझाने जा रहा हूं। ठीक है, करंट अकाउंट के अंदर बच्चों सबसे पहले बैलेंस लिखना जरूर है, तो मैंने क्वेश्चन भी साथ में रखा है जिससे मुझे बार बार स्क्रीन चेंज ना करनी पड़े। पार्टनर्स करंट अकाउंट, तो सबसे पहले बच्चों तीनों पार्टनर्स का करंट अकाउंट का कोई भी बैलेंस हो सकता है, तो ये क्वेश्चन में डेबिट बैलेंस है बच्चों। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्वेश्चन में बच्चों 20,000 फर्स्ट ए का बैलेंस है, दूसरे का मेरे ख्याल से बच्चों 10,000 और तीसरे का है 15,000। ठीक है बच्चों, ये मैंने बैलेंस लिखा। इसके सिवा बच्चों हमें क्या क्या नोट डाउन करना है हम देख लेते हैं। सबसे पहले बच्चों हमें ध्यान रखना है पार्टनर और फर्म के बीच रिवर्स रिलेशन है। देखो फर्म के लिए सारे एक्सपेंसेस है, पार्टनर के लिए इनकम है बच्चों। तो सबसे पहले सैलरी हम लोग करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड डालेंगे बच्चों, बाय सैलरी अकाउंट। ए को कितना सैलरी दिया था बच्चों हमने, 2 लाख रुपीज, बाकी कोई पार्टनर में सैलरी नहीं था। फिर बच्चों एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड था इंटरेस्ट, आईओसी। आई थिंक पहले पार्टनर का था 40,500, दूसरे का था 45,000 और तीसरे का आईओसी था मेरे ख्याल से बच्चों, आप चेक कर लेना, मैंने काउंटिंग किया हुआ है, आईओसी था 54,000। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद बच्चों हमने पार्टनर को प्रॉफिट दिया था, तो क्रेडिट साइड बाय पीएनएल। एप्रोप्रिएशन अकाउंट, मैं यहाँ बच्चों शॉर्ट में लिखना हूँ, एग्जाम में आपको फुल फॉर्म लिखना है, ध्यान रखना। ये डिविजिबल प्रॉफिट है बच्चों, मुझे अमाउंट याद नहीं, मुझे क्वेश्चन में जाना होगा। यस 19,650, 19,650, 26,200। ठीक है, तो ये बच्चों 19,650, 19,650 અને 26,200। तो देख सकते हो बच्चों मैंने एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड से सैलरी, आईओसी और मेरे ख्याल से डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर किया। क्रेडिट साइड बच्चों आईओडी 4,7500, 5500, ये बिजनेस के लिए इनकम है तो एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट, पार्टनर के लिए खर्चा है तो करंट अकाउंट में डेबिट साइड। तो ये बच्चों डेबिट साइड लिखा मैंने। टू आईओडी, पहले का था 4,000, दूसरे का था आई थिंक 7,500 और तीसरे का था 5,500। फिर भी बच्चों मैं चेक कर लेता हूँ, 4,000, 7,500, 5,500 एकदम सही है बच्चों। अब बच्चों बाकी कुछ इसमें एक्स्ट्रा आएगा तो आपको माइंड को थोड़ा शार्प करना है बच्चों। मेरा ध्यान जा रहा है यस बच्चों एक क्वेश्चन के अंदर, देखिए और कुछ बाकी रहा। चलो कैपिटल हमने कैपिटल अकाउंट में रख दी, सैलरी डाल दी, सब कुछ डाल दी। यस बच्चों ड्रॉइंग्स के अमाउंट यहाँ देखिए 40,000, 75,000 और 55,000। ड्रॉइंग्स की वैल्यू बच्चों, कैपिटल अकाउंट का नेचर है बच्चों, ड्रॉइंग से हमेशा कैपिटल इंक्रीज होती है, सॉरी ड्रॉइंग से कैपिटल रिड्यूस होती है और इंट्रोडक्शन इनकम से कैपिटल इंक्रीज होती है। तो यहाँ बच्चों ड्रॉइंग्स का बेटा आप कैपिटल अकाउंट में नहीं दे सकते, आपकी कैपिटल रिड्यूस हो रही है पर आपने कैपिटल अकाउंट फिक्स रखा है। तो इन दिस कंडीशन ध्यान रखना, कैपिटल अकाउंट फिक्स हो तो ड्रॉइंग्स करंट अकाउंट में डेबिट साइड लिखना है बच्चों। ये भूले तो मार्क गए। ये लिखा मैंने डेबिट साइड टू ड्रॉइंग्स बाय पार्टनर। अगर बच्चों हम लोग फ्लक्चुएटिंग मेथड करते तो ये ड्रॉइंग्स लिखता मैं कैपिटल अकाउंट में। राइट साइड पे करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट का बैलेंस इंक्रीज होता है, लेफ्ट साइड पे करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट का बैलेंस डिक्रीज होता है। तो बैलेंस था बच्चों 40,000, 75,000 और 55,000। ये बच्चों आपका अकाउंट क्लोज हो गया। अब बच्चों मैं इसका टोटल कर लेता हूँ, यहाँ 2,40,500 प्लस 19,650, ये टोटल है बच्चों 260,150। सेम टोटल बच्चों यहाँ रखेंगे तो मुझे यहाँ बैलेंस रिसीव्ड होगा बच्चों, जो बैलेंस शीट में जाएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन।
इसका वैल्यू आएगा मेरे ख्याल से बच्चों 20 और 4 24,000, फिर आप देख सकते हो 40,000, यस 196 150। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड का टोटल करें बच्चों 45,000 प्लस 19,650, टोटल है बच्चों 64,650। यहाँ रखोगे बच्चों 64,650, बैलेंस मिलेगा मेरे ख्याल ओ आई थिंक बच्चों इसका तो डेबिट साइड का टोटल ज्यादा। देखो बच्चों ऐसा कई बार होता है करंट अकाउंट में बच्चों, जैसे मैं टोटल करने गया मुझे पता चल गया बच्चों इसमें यहाँ ज्यादा है। 75 प्लस 10 85, 85 प्लस 7 आई थिंक 85,000 प्लस 7,500 92,500। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब बच्चे टोटल चेंज कर देते, जैसे हमें पता चला तो यहाँ हम लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। तो करंट अकाउंट में बच्चों इश्यू रहता है, कई बार डेबिट बैलेंस होगा कई बार क्रेडिट। 92,500 में से 45 माइनस किया मैंने और 19,650, तो आंसर आया बच्चों 27,850। ठीक है बच्चों, चलो आगे जाते हैं। तीसरा अकाउंट बच्चों आई थिंक उसमें क्रेडिट साइड टोटल ज़्यादा है 54,000, 26,200, 80,200। सेम टोटल यहाँ रखोगे बच्चों तो बैलेंस मिलेगा 80,200 में से आप माइनस करोगे 15,000, 5500 और 55,000, तो आंसर आएगा बच्चों 4700। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये बच्चों बैलेंस आएगा बैलेंस शीट के अंदर। बैलेंस शीट में ये क्रेडिट साइड यानी लायबिलिटी साइड जाएगा, ये डेबिट बैलेंस है तो ये जाएगा बच्चों असेट साइड। ठीक है, ये लायबिलिटी साइड जाएगा। तो आई होप बच्चों आप लोगों को परफेक्टली समझ आया होगा। पूरा क्वेश्चन आप देख सकते हो बच्चों कैसे मैंने आपको समझाया। इट्स अ हैवी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर में से बच्चों लिया है मैंने। आप सेकंड में देख सकते हो बच्चों पीएनएल एप्रोप्रिएशन, पूरा आंसर रेडी है आपका। फिर आपका पार्टनर कैपिटल अकाउंट, उसमें खाली एडिशनल कैपिटल आया, स्क्रीनशॉट ले सकते हो बच्चों। और लास्ट बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट करंट अकाउंट, इसमें सैलरी आईओसी एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड से लिखा, आईओडी और ड्राइंग्स में खास लिखना है बच्चों। ओपनिंग बैलेंस आपको एग्जांपल में दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, वीडियो पॉज कीजिए और पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर सपोज आपको एंट्री करनी हो बच्चों तो कैसे होगी, मैंने कुछ पैसे में लिख के रखा है बच्चों, ध्यान से देखिए। सबसे पहले बच्चों क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हुआ, नेट प्रॉफिट 4 लाख था, उसमें आपने 12,000 इंटरेस्ट ऑन लोन पेमेंट किया पीएनएल में से बच्चों। तो सबसे पहले एंट्री होगी व्हेन इंटरेस्ट ऑन लोन इज ट्रांसफर। तो सबसे पहले एक्सपेंसेस है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, पीएनएल में लिखोगे पीएनएल अकाउंट डेबिटेड 12,000 टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट क्रेडिटेड। तो सबसे पहली एंट्री पहुंची हुई होगी बच्चों पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन। सेकंड एंट्री बच्चों ये लोन का ब्याज पार्टनर के लोन अकाउंट में ट्रांसफर होगा व्हेन इंटरेस्ट ऑन लोन इज पेएबल और आउटस्टैंडिंग। तो सेकंड एंट्री में बच्चों सेम अकाउंट डेबिट करना है, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिटेड 12,000 टू लोन बाय सीज अकाउंट, सी के लोन अकाउंट में ट्रांसफर करने हमें 12,000। तो सबसे पहले बच्चों इस प्रकार से हमें इंटरेस्ट का एंट्री करना है, पीएनएल टू लोन इंटरेस्ट, लोन इंटरेस्ट टू पार्टनर्स लोन। उसके बाद बच्चों सेकंड नंबर में एंट्री होगी व्हेन नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू एप्रोप्रिएशन। आपने देखा नेट प्रॉफिट कितना बचा था 388, वो एप्रोप्रिएशन में आप क्रेडिट साइड लाए तो एंट्री होगी पीएनएल अकाउंट डेबिटेड, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट होगा टू एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड सीधा लिखते हो बच्चों आप। उसके बाद बच्चों 3 नंबर में हम लेने जा रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो पहले आपने देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस है, आपने पीएनएल एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड लिखा है बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले एंट्री पीएनएल एप्रोप्रिएशन डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट क्रेडिट, सॉरी पीएनएल अकाउंट, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। अब बच्चों इंटरेस्ट ऑन लोन काउंट करके रखा था हमने, टोटल था 139,500 तीनों पार्टनर का कंबाइंड। सेकंड एंट्री बच्चों जैसे आपने एप्रोप्रिएशन में एक्सपेंस डाला पार्टनर के लिए इनकम है तो पार्टनर के करंट अकाउंट में आपने क्रेडिट साइड लिखा। तो सेकंड एंट्री व्हेन आईओसी पेएबल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 139,500 टू एज करंट अकाउंट। ए में कितना इंटरेस्ट जाएगा बच्चों, आई थिंक 40,500 था, टू बीज करंट अकाउंट, बी का था बच्चों मेरे ख्याल से 45,000 और सी का बच्चों मैंने काउंटिंग करके लिख के रखा है आई थिंक 54,000 था। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहली इफेक्ट हुई बच्चों एप्रोप्रिएशन डेबिट, जैसे आपने करंट अकाउंट में डाला था करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड।
उसके बाद बच्चों आपने एक को सैलरी दिया था, सैलरी भी बिजनेस के लिए एक प्रकार का एप्रोप्रिएशन है, तो पहले पीएनएल एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड लिखा था, एक का सैलरी, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, कितना सैलरी था बच्चों 2 लाख रुपए टू सैलरी अकाउंट 2 लाख, ठीक है। उसके बाद बच्चों ये सैलरी पार्टनर के लिए इनकम है, सेकंड एंट्री आपने की थी पार्टनर करंट अकाउंट में क्रेडिट, तो सेकंड एंट्री होगी सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू एज करंट अकाउंट क्रेडिटेड, यहाँ बच्चों गलती से डेबिट हो गया है, तो देख सकते हो बच्चों सबसे पहले एंट्री इंटरेस्ट ऑन लोन ट्रांसफर करने की, उसके बाद नेट प्रॉफिट ट्रांसफर किया, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की पहली एंट्री पीएनएल एप्रोप्रिएशन, दूसरी एंट्री करंट अकाउंट। अब बच्चों कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग होता तो मैं करंट की जगह पे लिखता कैपिटल, ठीक है। उसके बाद बच्चों सैलरी दी हमने पार्टनर को। नेक्स्ट बच्चों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अब आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पीएनएल एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड लिखा था, सबसे पहले एंट्री क्लोजिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड ट्रांसफर, तो सबसे पहले एंट्री इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड, टोटल ड्राइंग था मेरे ख्याल से बच्चों, मैंने काउंटिंग किया हुआ है, मैं देख लेता हूँ, यस क्वेश्चन के अंदर ही देख लेते हैं बच्चों, यस ये रहा 4000, 7500, 5500, 17000, यस, तो यहाँ आ जाते बच्चों वापिस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड 17000 टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन में से ही मैंने वैल्यू लिखी। अब बिजनेस के लिए इनकम है, पार्टनर के लिए खर्चा है, तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट, एज करंट अकाउंट डेबिट, अब बच्चों उस पर इंटरेस्ट कितना था, आई थिंक 4000 था, 20 करंट अकाउंट डेबिट 7500 था, यस, और सीज करंट अकाउंट डेबिट उसमें था मेरे ख्याल से 5500 टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट 17000, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो एक बच्चों एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट, पार्टनर करंट अकाउंट में डेबिट, इस प्रकार से बच्चों दो एंट्री एकदम सिंपल है, कोई बार रेयरली बच्चों एंट्री आ जाती है। उसके बाद बच्चों एडिशनल कैपिटल लाया था सी, मैंने एंट्री तो बोली थी, अब कर लेते हैं बच्चों, पैसे आएंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड 2 लाख रुपीज टू, सी की जगह पे बच्चों कौन लाया था कैपिटल, ए लाया था, एज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, तो थोड़ा बच्चों चेंज करना पड़ता है, कई बार मैं लिख के रखता हूँ आपके लिए ऑनलाइन में तो मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। उसके बाद बच्चों ड्राइंग्स, एबीसी तीनों ने ड्राइंग्स किया बच्चों, ड्राइंग हमेशा कैपिटल को रिड्यूस करता है, पर यहाँ कैपिटल अकाउंट फिक्स है तो ट्रांसफर होगा करंट अकाउंट में, एज करंट अकाउंट डेबिट, ड्राइंग था 40, 20 करंट अकाउंट डेबिट, ड्राइंग था 75 और सीज करंट अकाउंट डेबिट, ड्राइंग था 55,000, टोटल बच्चों ड्राइंग आई थिंक 1,70,000 आएगा, ठीक है। और उसके बाद बच्चों लास्ट में एप्रोप्रिएशन में जो प्रॉफिट था, प्रॉफिट देख लेते हैं बच्चों, ये रहा, यस 19,650, 19,650, 26,200, तो बच्चों प्रॉफिट की एंट्री कर लेते हैं, यस पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 65,500 टू एज अकाउंट 19,650 टू बीज अकाउंट 19,650 और सी में बच्चों 26,200 ले गए थे, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो बच्चों अब हम लेने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, सीबीएसई के एग्जाम में 2023 में आ चुका है बच्चों, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में जैसे जनरल एंट्री लिखी बच्चों, हमने एक्स्ट्रा ये क्वेश्चन में हमें सिर्फ एंट्री लिखनी है, कोई अकाउंट्स प्रिपेयर नहीं करना है। तो क्वेश्चन देख सकते हो बच्चों, अदिति, बॉबी एंड क्रिस वेर पार्टनर्स इन अ फर्म, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो बच्चों तीनों का है 5:3:2, उनकी कैपिटल है बच्चों 5 लाख, 4 लाख एंड 2 लाख। आगे जाते हैं बच्चों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10%, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है बच्चों 6%, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन पे ब्याज देना है 9%, ये अलग अलग इन्फॉर्मेशन है बच्चों। आगे जाते हैं, ड्यूरिंग देयर अदिति हैड विड्रॉन 60,000, बॉबी विड्रॉन 50,000, दोनों का विड्रॉल आ गया बच्चों 1 सितंबर को बच्चों। क्रिस हैड गिवन अ लोन ऑफ 40,000, तो लोन की अमाउंट बच्चों 40,000 है, आप देख सकते हो बच्चों। उसके बाद उन्होंने मांगा है पास्ट नेसेसरी जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ फर्म इन द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। सबसे पहले बच्चों अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन बॉबीज कैपिटल, बॉबी के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री करनी है। सेकंड, चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन अदिति ड्राइंग, अदिति का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग काउंट करना है, उसकी एंट्री करनी है बच्चों। एंड प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन क्रिस लोन, लोन का इंटरेस्ट काउंट करना है बच्चों, ठीक है। तो आप लोग कैलकुलेटर से रेडी हो जाइए बच्चों, कैसे एंट्री होगी मैं आपको समझा रहा हूँ। लास्ट में बोला है ऑल पास्ट ट्रांसफर एंट्रीज इन द पीएनएल अकाउंट, पीएनएल एप्रोप्रिएशन एंड एज द केस में भी। तो आपको बच्चों दो अकाउंट में जहां लगे उसकी एंट्री कीजिए। सबसे पहले बच्चों बॉबी का इंटरेस्ट, ये रही बॉबी की कैपिटल, अदिति बॉबी में सेकंड पार्टनर बॉबी है बच्चों, उसकी टोटल 4 लाख कैपिटल है। 4 लाख के ऊपर आप इंटरेस्ट काउंट करोगे 10%, तो मेरे ख्याल से वैल्यू आएगी बच्चों 40,000। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ बच्चों आप वैल्यू देख सकते हो 40,000 है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन अदिति ड्राइंग, ये रहा बच्चों अदिति का ड्राइंग, ड्यूरिंग देयर अदिति विड्रॉन
60,000 ऑन 1 सितंबर। ओ ना, ये बच्चों आगे लोन के लिए आदित्य ने विड्रॉ किए बच्चों 60,000, इंटरेस्ट का रेट है 6%, 60,000 का 6%। आगे जाते हैं बच्चों, ऑन 1 सितंबर क्रिस हैड गिवन अ लोन ऑफ 40,000। क्रिस की लोन पे जो इंटरेस्ट काउंट करना है बच्चों 40,000 रुपए की लोन है, जिसके ऊपर आप 9% इंटरेस्ट काउंट करोगे। इंटरेस्ट के लिए बच्चों यहाँ देख सकते हो आप, डेट दिया हुआ है हमें 1 सितंबर से हमें काउंटिंग करना है। 1 सितंबर से काउंट करो बच्चों, ईयर स्टार्ट होता है अप्रैल से, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, टोटल 7 मंथ का इंटरेस्ट काउंट होगा बच्चों। यहाँ 7 मंथ ले लेते हैं बच्चों। जैसे मैंने 7 मंथ लिया, 40,000 इंटू 9% इंटू 7/12, वैल्यू आएगी बच्चों 2100। उसके बाद बच्चों ऊपर 40,000। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में हम खास देखते हैं बच्चों, कोई पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन है? यहाँ ड्राइंग पे इंटरेस्ट 6% पर एनम बोला है बच्चों ड्यूरिंग द ईयर। ओ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अदिति का ड्राइंग बच्चों ड्यूरिंग द ईयर है, डेट स्पेसिफाइड नहीं है। याद करो बच्चों, डेट ना दियो तो क्या करोगे? तो बच्चों में कंसीडर करना है मात्र 6 महीने का इंटरेस्ट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 60,000 का 6% लोगे, वैल्यू आएगी 3600, और उसका आधा करोगे बच्चों तो 1800 रुपये ब्याज आएगा। तो ये हो गया बच्चों। अब कैलकुलेशन यहाँ देख सकते हो एकदम आना से। बॉबीज कैपिटल पे इंटरेस्ट काउंट किया मैंने, इंटरेस्ट ऑन अदिति's ड्राइंग और लोन का इंटरेस्ट काउंट किया। अब इसकी एंट्री क्या होगी बच्चों, मैं आपको रफली समझा देता हूँ, और फिर दूसरे पेज पे मैंने एंट्री रेडी रखी है तो आपको आराम से समझ आएगी। सबसे पहले बच्चों आईओसी बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, तो पहली एंट्री क्या करोगे? एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड, तो फर्स्ट एंट्री होगी पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन बॉबीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है, या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। क्लियर? फर्स्ट एंट्री क्या याद रखोगे बच्चों? पीएनएल एप्रोप्रिएशन डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। सेकंड एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर के लिए इनकम है, तो पार्टनर कैपिटल में ट्रांसफर करोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट टू पार्टनर कैपिटल, ठीक है। ये दो एंट्री बच्चों हमें करनी है। मैं पेज घुमा रहा हूं, यस बच्चों आप देख सकते हो यहाँ पहली एंट्री सबसे पहले ये 2 नंबर में लिख के इसे टिक करते हैं बच्चों। एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड लिखोगे पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 40,000 40। सेकंड इंटरेस्ट पार्टनर के लिए इनकम है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। तो इस प्रकार से बच्चों आपको एंट्री लिखनी है, ब्रैकेट में आप नरेशन भी दिखा सकते हो। सेकंड पॉइंट देखते हैं बच्चों, चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन अदिति's ड्राइंग। ये 1800 रुपए इंटरेस्ट है बच्चों, वो बिजनेस के लिए इनकम है, तो इनकम पीएनएल एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड लिखी जाती है, और पार्टनर के लिए खर्चा है तो पार्टनर कैपिटल में डेबिट साइड। तो पहली एंट्री होगी बच्चों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन, और सेकंड एंट्री पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। चेक करते हैं बच्चों, यस आप देख सकते हो बच्चों। पहली एंट्री अदिति's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सेकंड एंट्री इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट टू पीएनएल, ठीक है। यहाँ बच्चों खास ध्यान रखना है, हमने 6 मंथ का इंटरेस्ट कंसीडर किया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि डेट स्पेसिफाई नहीं है। तो आप देख सकते हो बच्चों एकदम आसानी से आपको एंट्री करनी है। अगर आपको एप्रोप्रिएशन का कॉन्टेक्ट क्लियर होगा तो आप लोग आराम से कर पाओगे। आगे जाते हैं, प्रोवाइड इंटरेस्ट टू क्रिस लोन। आपने देखा है 40,000 की लोन, यहाँ देख सकते हो लोन कहाँ गई बच्चों, ये रही 40,000 की 9% इंटरेस्ट का रेट, और डेट के आधार पे हमने 7 महीने लिए 2100 रुपए। अब ये बच्चों चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, इंटरेस्ट ऑन लोन कंपल्सरी एक्सपेंस है। कहाँ लिखते हैं याद करो, इंटरेस्ट ऑन लोन एप्रोप्रिएशन माना लिखा है। एप्रोप्रिएशन में क्या लिख सकते हो बच्चों, पार्टनर से रिलेटेड एक्सपेंसेस, पार्टनर से मिली हुई इनकम, तो ये जाएगा पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड। तो बच्चों नेक्स्ट इसकी एंट्री देख सकते हो आप। सबसे पहली एंट्री इंटरेस्ट की पीएनएल अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन क्रिसिस लोन, और सेकंड एंट्री इंटरेस्ट ऑन क्रिसिस लोन अकाउंट डेबिट टू क्रिसिस लोन पार्टनर्स लोन अकाउंट। तो पार्टनर के लोन अकाउंट में ट्रांसफर होगा बच्चों, ध्यान रखना यहाँ कैपिटल अकाउंट नहीं लिखना है, पार्टनर लोन अकाउंट में इंटरेस्ट की वैल्यू ट्रांसफर करनी है। और बच्चों यहाँ आप देख सकते हो मैंने नीचे भी वर्किंग दिखाया है, इंटरेस्ट ऑन बॉबीज कैपिटल 4 लाख का 10%, इंटरेस्ट ऑन अदिति's ड्राइंग 60,000 का 6%, 6 महीने लिए। यहाँ भी बच्चों मैंने क्रिस की लोन का इंटरेस्ट काउंट किया है। तो आई होप बच्चों आपको क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आया होगा। बच्चों बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जो बच्चे को पीएनएल एप्रोप्रिएशन, पार्टनर कैपिटल और करंट अकाउंट प्रिपेयर करना आ गया हो बच्चों, वो एंट्री आराम से कर सकता है। तो यहाँ बच्चों देख सकते हो, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो क्वेश्चन का। मैं साइड में जा रहा हूँ बच्चों, नेक्स्ट पेज में आप एंट्री दे सकते हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बच्चों, और लास्ट में ये लोन के इंटरेस्ट की एंट्री कर सकते हो बच्चों।
तो ये आपका पूरा थर्ड लेक्चर कंप्लीट हुआ बच्चों, जिसका मेन टारगेट था हमारा आपको कैपिटल मेंटेनेंस यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट और एप्रोप्रिएशन का नॉलेज देना। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बच्चों सफर को और आगे बढ़ाएंगे और आपके सामने में एक अनदर मेथड जिसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के अलग अलग मेथड सिखाऊंगा बच्चों। तो यहाँ रखते हैं, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notification. Thank you.